आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे तैयार करें एक्सपोजिटोरी या एक्सपोजिशनल बाइबल मैसेज। और वचन हमें सिखाता है कि हमें वचन का प्रचार करना है और केवल वचन के बारे में प्रचार नहीं करना है और केवल वचन का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड के जैसे नहीं करना है कि हम अपनी बात कह सके, लेकिन उसने कहा वचन का प्रचार करो। वचन के साथ प्रचार न करो, लेकिन वचन का प्रचार करो, क्योंकि बात यही तो मायने रखती है। जैसे भाई शेफर्ड ने बताया है कि परमेश्वर को क्या कहना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन का प्रचार करें। वचन कहता है कि समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, यानी सहनशीलता और उपदेश, इसका मतलब है शिक्षा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे प्रचार में हम शिक्षा दें। अगर हमारे प्रचार में शिक्षा देना नहीं है तो फिर हमारा प्रचार करना बाइबल के अनुसार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि हमें वचन का प्रचार करना है। और फिर उसने कहा यानी सारी सहनशीलता से, क्योंकि ये पहली बार नहीं आता, हम में भी ऐसा ही है, यानी सिद्धांत के साथ, मतलब बाइबल की शिक्षा वहाँ पर प्रचार में हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो बुनियाद है हम जो भी करते हैं उसके लिए। इसका मतलब है कि इसका विवरण देना और वचन के जो भाग हैं उसका अर्थ बताना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोजिशनल संदेश तैयार करें, लेकिन इसे देखने के पहले आइए बहुत ही संक्षिप्त में हम यहाँ पर देखते हैं इन 3 प्राइमरी स्टाइल के सरमन जिन्हें हम अक्सर प्रचार करते हैं। उनमें से एक होता है टेक्सचुअल सरमन, जिसका संबंध तो सामान्य रूप में एक वचन से होता है। कई बार ये वचन का एक भाग होता है, यानी इस तरह के संदेश ये कुछ अवसर के लिए अच्छे होते हैं। यानी यहाँ पर आप किस तरह से आउटडोर ओकेजन पर जाते हैं और आप वहाँ वचन के बड़े भाग को तो नहीं देखते हैं आउटडोर क्राउड के लिए, या फिर हो सकता है कि ये कोई खास मौका हो या फिर कोई बैंक्वेट हो या ऐसा ही कुछ होगा जहाँ पर आप वहाँ पर उन्हें एक वचन देंगे और फिर उस वचन पर समझाकर बताएंगे। और इसके लिए उदाहरण है 1 कुरिन्थियों 15:58 से। यहाँ वचन पुनरुत्थान के इस महान अध्याय में सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है और इसलिए प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और इसलिए हमें डटे रहना है, स्थिर रहना है, बिल्कुल अटल रहना है, प्रभु के काम में बढ़ना है। क्योंकि हमारी जो सेवकाई है ये ऐसी व्यर्थ नहीं है, ये खाली नहीं है, ये खोखली नहीं है। और इसलिए आप इस वचन से सिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वचन के इस भाग का एक ढांचा है। हमें अपनी मर्जी से मसीह के लिए अपनी सेवकाई का ढांचा तैयार करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। सबसे पहला वादा ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा मेरी सेवकाई में, यीशु के लिए परिश्रम करने में मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं स्थिर रहूंगा। स्थिर रहें और अपनी सेवकाई में अटल रहें, मतलब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। दूसरी बात, मैं हटूंगा नहीं मसीह के लिए अपनी सेवा में। इसका मतलब है कि मुझे अटल रहना है। संसार में आज ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि सच में मायने रखती है, उससे हमारा ध्यान भटका देती है। हमें सावधान रहना है कि हम हट न जाएं और फिर हमेशा परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाना है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमारी सेवकाई में सुस्त नहीं होना है, जहाँ पर हम अपने ऊपर छत रखकर कहें कि मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं करूंगा, मेरी सीमा यही है। नहीं, प्रभु कहते हैं कि हमेशा बढ़ते जाएं, या आप कह सकते हैं कि उमड़ता हुआ कटोरा बने। प्रभु कम नहीं लेकिन ज्यादा करना चाहते हैं, अवश्य उसकी सामर्थ और उसकी अगुवाई के द्वारा। देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि आप कैसे प्रचार कर सकते हैं एक टेक्सचुअल संदेश बाइबल के एक वचन से। फिर से मैं कह दूं कि इसे इस तरह अपने संदर्भ से मरोड़ कर बाहर नहीं लाना है, लेकिन पुनरुत्थान की ज्योति में इसका अर्थ बताना है, क्योंकि वो कहता है इसलिए। तो आप जब भी इसलिए शब्द देखते हैं तो उस वचन के पहले भाग को देख ले, ताकि देख सके कि किस कारण है। आमेन। और फिर एक और तरीका है संदेश बताने के लिए, जिसे हम टॉपिकल संदेश कहते हैं, जहां हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वह हमें किसी टॉपिक पर बुद्धि प्रदान करें। ये उसका एक और उदाहरण है, जहां हम वचन से देख सकते हैं
जहां परमेश्वर ने कहा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में पहली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा पहला प्रेम परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम रखना अपनी पूरी आत्मा, मन, बुद्धि और शक्ति से। ये तो पहली और सबसे महान आज्ञा है। तो सबसे पहला है प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखें। मैं जीवन में सबसे पहले हासिल करना चाहता हूँ मेरे जीवन का पहला लक्ष्य और मेरी मंजिल, और वो यही है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें और ये सब कुछ तुम्हें जोड़ दिया जाएगा। तो हमारी सबसे पहली जिज्ञासा यही है कि उसके राज्य को खोजे, उसकी इच्छा पूरी करे, अपनी इच्छा नहीं। और फिर मेरे जीवन में नंबर 1 काम ये है। पहला तिमोथी 2:1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अलग अलग भाग हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला शब्द आया है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। दूसरे शब्दों में प्रार्थना मेरा नंबर 1 काम होना चाहिए। मेरा नंबर 1 काम तो प्रार्थना होनी चाहिए। और इसलिए परमेश्वर हमें पहले शब्द का उपयोग करते हुए बताते हैं। ये केवल एक ही उदाहरण है। आप प्रार्थना के बारे में टॉपिकल संदेश दे सकते हैं, पवित्रता, आज्ञाकारिता, प्रेम और परमेश्वर के स्वभाव गुण के बारे में जो देखा जाए तो आपका सबसे अद्भुत अध्ययन होगा अगर आप परमेश्वर के चरित्र का अध्ययन करें और उसे टॉपिकल संदेश में एक साथ रखें, यानी परमेश्वर के स्वभाव गुण देखें, जैसे कि पूरे वचनों में उसकी विश्वास योग्यता का अध्ययन करें उसकी सच्चाई का, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का, उसके प्रेम का, सर्वज्ञानी होने का, हर जगह उसकी उपस्थिति। क्या आप इसे समझ रहे हैं? हम परमेश्वर के अलग अलग स्वभाव गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं बाइबल के अलग अलग भागों से और एक टॉपिकल संदेश बना सकते हैं जो कि सच में इसे विस्तार से बताता है और उन वचनों को और समझाकर बताता है। हमें उसे दूसरे संदर्भों में मरोड़ कर जोड़ने की ज़रूरत नहीं अपने विनाश के लिए, लेकिन वचन का प्रचार करना है। यानी ये तो बाइबल के अनुसार प्रचार के लिए है, यानी टेक्सचुअल संदेश या फिर टॉपिकल संदेश जो कि बाइबल के अनुसार हो। लेकिन आज हम प्रचार के तीसरी स्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे जो है कि एक्सपोजिशनल संदेश तैयार करना या एक्सपोजिटरी संदेश। और इस एक्सपोजिटरी संदेश में खैर बताऊं, जब मैं ये कहूं तो शायद आप सोचे ठीक है ये कह रहे हैं बाइबल की किसी किताब से प्रचार करना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस हफ्ते बाइबल के एक भाग से एक एक्सपोजिटरी संदेश प्रचार कर सकते हैं और बाइबल के दूसरे भाग से अगले हफ्ते प्रचार कर सकते हैं और फिर भी ये एक्सपोजिशनल या एक्सपोजिटरी संदेश होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये लाभदायक होगा कि आप सोचें बाइबल की किताब में से होकर जाए। इसका कारण मैं आपको अभी यहाँ बताऊँगा। यानी एक्सपोजिटरी संदेश में इस तरह के संदेश में हम एक पैराग्राफ से बताते हैं या 2 या उससे ज़्यादा वचनों के द्वारा। ठीक है, ये एक भाग होता है। यानी देखिए, इस तरह के संदेश की तैयारी में हम एक यूनिट का प्रचार करेंगे। हम ये निश्चित कर लेंगे कि ये विचार का यूनिट कहाँ शुरू होता है और ये कहाँ ख़त्म होता है। यानी हम एक यूनिट को देखेंगे और उससे संबंधित विचारों को देखेंगे और उसके बाद के विचारों को भी हम देखेंगे। देखिए, एक्सपोजिटरी संदेश में क्या होता है, यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वचन के भाग में परमेश्वर का पूरा विचार क्या है और इस पॉइंट में हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन, या वो सच्चाई जो आप चाहते हैं कि आप लोगों को समझाकर बताएं। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बनाया इस बड़े मुद्दे को या इस बड़े विचार को वचन के इस भाग में, और ये आपकी मदद करेगा कि आपका जो संदेश है उसके लिए आप एक ढांचा इस तरह तैयार कर सकें। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि सब कुछ जो आता है वो वचन के इस भाग से आता है। एक्सपोजिशनल संदेश यही तो होते हैं, यहाँ पर हम यहाँ वहाँ घूमते नहीं रहते हैं। और कई बार जो संदेश हम देते हैं वो तो शॉटगन सरमन जैसे होते हैं, यानी वो हर दिशा में ऐसे ही जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस हम एक राइफल लें और सांड की आंख में निशाना लगाएं और परमेश्वर का वचन बिल्कुल उसी क्रम में बोले जैसे कि उसने अपना वचन दिया है और उस संदर्भ में उसने जिस बात पर जोर दिया है उसी पर जोर दे और फिर उस वचन के अनुसार जो कुछ भी किया जाना चाहिए
उसे बढ़ावा दें। और वचन के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी की कमी है केवल अमेरिका में ही नहीं, लेकिन पूरे संसार में। लेकिन ये सच में परमेश्वर के वचन का आदर करना है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो सरल शब्दों में कहा जाए तो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग ये परमेश्वर के वचन को लोगों की दृष्टि में खोल कर दिखाना है, ताकि उस वचन या फिर उस पैराग्राफ या उस वचन के भाग का सही अर्थ अच्छी तरह से समझा जाए और उसका उपयोग किया जाए। और एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सही तरह से उसका अर्थ बताएं और इसलिए सावधानी से उसकी व्याख्या देनी है और दृष्टिपूर्ण अंतर्गत संबंध बताना है। इस एक्सपोजिटरी प्रचार का सावधानी से उसकी व्याख्या देने से मेरा अर्थ ये है कि हम बड़े सावधानी से वचन का अध्ययन करते हैं और हम उसका उपयोग करना चाहते हैं और सिद्धांतों को निकालते हैं और उसका अर्थ निकालना है। यहाँ पर देखिए, हमारा काम यही है कि हम इसे देखें और हमें खुद इस संदर्भ में अपना अर्थ नहीं बताना है। इसका पूरा सार हमें देखना है। हम इसका अर्थ निकालने वाले नहीं, लेकिन उसे समझने वाले हैं। यानी हम इसका अर्थ निकालने वाले हैं, ऐसे नहीं कि अपने विचार उसमें डालें। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हमें उसके वचन में कुछ भी जोड़ना नहीं है। यानी ज़रा कल्पना कीजिए कि परमेश्वर के वचन को हम मरोड़ देते हैं। एक दिन हमें परमेश्वर को न्याय देना होगा उस हर एक व्यर्थ शब्द के लिए जो हमने पुलपिट पर से कहा था। और अगर हम परमेश्वर के वचन को ऐसे मरोड़ देते हैं अपने लाभ के लिए, और इसलिए वचन हमें चेतावनी देता है, न इसमें कुछ जोड़ना है न इसमें से कुछ निकालना है। इसका मतलब बाइबल में किताब जोड़नी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ जो अर्थ नहीं है उसे जोड़ना नहीं है। यानी जबकि प्रभु ने नहीं कहा है, फिर भी हम कहते हैं कि प्रभु ने कहा है। और इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हम इन सच्चाइयों में से किन बातों को देखते हैं। और ये तो सच में निवेश का काम होता है। यानी वचन का अध्ययन करना, ये तो उसके जांच करने का समय है, ये कल्पना का काम नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ प्रचारक कल्पना में बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो ये यहाँ पर जांच करने का काम होता है। सच्चाई को खोजना है और अपने विचारों को यहाँ पर नहीं लाना है कि इन वचनों में लेकर आए और फिर लोगों के सामने अपना विचार रखें जैसे मानो ये बाइबल से आ रहा हो। वो उसके द्वारा देख सकते हैं। और साथ ही जब हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के बारे में कहते हैं, यानी सावधानी से इसकी व्याख्या, दृष्टिपूर्ण अर्थ बताने से मतलब हमें एक साथ इसे समझाकर बताना है इस तरह से कि वो समझ सके, ऐसे तरीके से जिससे वो जुड़ सकते हैं। यानी हमें संदेश को इस तरह से जोड़ना है। और देखिए, बहुत से लोग केवल इसी बात पर जोर देते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के सामने ढांचा रखने जैसे हो, यानी ए अक्षर से सब कुछ शुरू हो। गौर से सुनिए दोस्तों, मैं तो ऐसा ढांचा रखना पसंद करता हूं जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बात ना हो, लेकिन ये वचन से मिलता जुलता हो। इसके बजाय कि बहुत ही अच्छा कोई आउटलाइन रखें जो कि वचन के भाग को अच्छी तरह से न समझाता हो। यानी जब एक संदेश बनाने की बात आती है तो हमें ऐसा करना है, बड़ी सावधानी से और प्रकाशन में परमेश्वर की आत्मा के साथ में चलना है। और इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे विचार वचनों पर रखें, लेकिन इसके बजाय हम ये चाहते हैं कि हम उस अर्थ को लें और परमेश्वर हमें सिखाएं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बाइबल पर विश्वास करने वाले विश्वासी और पास्टर के रूप में हम विश्वास करते हैं कि हर काम परमेश्वर की प्रेरणा से हो। लेकिन जब कई बार हमारे प्रचार की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि हम सच में विश्वास करते हैं कि हर एक काम, जैसे कि असली भाषा कहती है, कि उसकी प्रेरणा में हो। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप सच में विश्वास करते हैं कि उसका हर एक विवरण इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही कम जगह पर उन सारे विवरण के बारे में सिखाते हैं परमेश्वर के वचन से। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे यही तो चाहते हैं। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के क्या लाभ हैं? निश्चय ही बहुत से लाभ हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहली बात देख लेते हैं। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग पुलपिट पर हमें जो अधिकार चाहिए वो हमें देती है। हमारा अधिकार इसमें नहीं कि विंस्टन सोयर इस तरह से कहते हैं ये है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, ठीक है। और साथ ही यह हमें आनंद देगा कि व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं। देखिए, आप सीखते हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप सीखेंगे कि इस तरह से आप प्रचार करें। मैंने जो कुछ सीखा ज़्यादातर किसी कॉलेज या सेमिनरी के द्वारा नहीं सीखा, मैंने अपने अध्ययन में से सीखा है।
परमेश्वर के वचन से सीखा, जब आप ऐसे एक्सपोजिशनल मैसेज तैयार करने वाले होते हैं, जब आप पास्टर के रूप में बढ़ते जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, वचन के बारे में आपकी समझ बढ़ती जाएगी। और जैसे आप अपने संदेशों के लिए अध्ययन करेंगे तो आप ऐसे विद्यार्थी बनेंगे जो कि ऐसा व्यक्ति होगा जो नए उत्साह से भरेगा प्रभु वचन के अध्ययन के लिए। लेकिन जब आप बाइबल की किसी किताब के बारे में सिखाते हैं तो फिर कहूँ तो आपको किसी किताब के बारे में इस तरह से एक्सपोजिटरी संदेश में नहीं बताना है। कुछ भी हो, जब आप किताब के बारे में प्रचार करेंगे तो आप एक्सपोजिशनली होकर इसके बारे में प्रचार करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप यही पाएंगे कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि शनिवार देर रात तक जागना नहीं है कि ये सोचे कि मैं कल क्या प्रचार करूँगा। जानते हैं, यानी मैं रविवार की सुबह या रविवार की शाम या बुधवार की शाम क्या प्रचार करूँगा। नहीं, ये यहाँ पर है। जानते हैं, मैंने ये पाया कि जब लोग आते हैं तो वो कहेंगे, पास्टर आपको कैसे पता मुझे इसकी ज़रूरत थी। आप कहेंगे मुझे पता नहीं था आपको इसकी ज़रूरत थी, बस मैंने सिखाया, इस क्रम से सिखाया जिस तरह से ये किताब लिखी gई है। अगर उनके पैरों पर पैर रखें तो वो यही कहेंगे कि आपने केवल उनके लिए संदेश बनाया है, पर आपने केवल वचन बताया है। लेकिन आप ये पाएंगे कि परमेश्वर ये चाहते थे कि लोग ऐसे संदेश को सुने जो कि वहाँ पर परमेश्वर के वचन से है। और जानते हैं, जब हम इस तरह से प्रचार करेंगे तो इस तरह से होगा कि ऐसी सच्चाई के बारे में सोचिए जिस पर पहले विचार नहीं किया। यानी आप ऐसी बहुत सी बातों को सीखेंगे, आप जानेंगे और निश्चय ही कहेंगे मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। लेकिन ये यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर कई हजार साल से है। और साथ में आप बहुत ही विस्तार से विषय के बारे में देखेंगे। ये आपके चर्च के आत्मिक जीवन को और भी गहराई में ले जाएगा, जैसे कि डॉक्टर शेफर्ड ने आज यहाँ पर बताया है। यानी ऐसे लोग आएंगे जो और ज़्यादा की अपेक्षा करेंगे। यानी ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आइसक्रीम से ज़्यादा चाहिए, स्नैक्स से भी ज़्यादा चाहिए। उन्हें केवल एक संदेश नहीं चाहिए कि बस विश्वासी बने, उन्हें आत्मिक भोजन चाहिए। वो इस तरह से और बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस तरह प्रचार करने का निर्णय लेते हैं, और निश्चित लोग इसे चाहेंगे, और अगर हम इस बात पर गौर करें कि हम अपनी सेवकाई की गहराई पर, तो निश्चित परमेश्वर हमारी सेवकाई की श्वास पर गौर करेंगे। यानी आप गहराई में जा सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय रह सकते हैं और सूखे बाहर नहीं आएंगे। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो आप आग से भर कर बाहर आएंगे। यानी गहराई में जाएंगे, काफ़ी समय रहेंगे और आग से भर कर बाहर आएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और हमें बस इसी अधिकार की ज़रूरत है कि अधिकार से प्रचार कर सके, क्योंकि ये मेरा संदेश नहीं है, ये तो यहाँ वचन में दिया है। और इसलिए ये तो आपके लिए ऐसा प्रबंध करेगा जिसका स्रोत कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा स्रोत होगा। हमारे खुद के विचार तो आखिरकार खत्म होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता है और हम मुश्किलों से बचे रहेंगे। यानी जो भी परेशानी है उन सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। हमें संतुलित रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल संदेश प्रचार नहीं कर रहे हैं। यानी आप मेरी बात को यहाँ पर समझ रहे हैं ना। हम जानते हैं हमारे पसंदीदा लोग होते हैं, और आप जानते हैं कि हर चर्च में ऐसे लोग होते हैं। यानी उस विषय पर हम बस वचन पाना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का वचन हो और आपको इसके अंदर संतुलित रहना है, और आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। लेकिन जो भी आप प्रचार करते हैं उसके अंदर बहुत ही संतुलित रहना है। और साथ में ये एक आदर्श देगा कि लोग समझ सके कि उन्हें अपनी बाइबल कैसे पढ़नी है। आप एक आदर्श निश्चित करते हैं, लोग जानते हैं उन्हें बाइबल का अध्ययन करना है। अच्छा है कि हम वचन की तुलना वचन से करते जाएं। यह अच्छा अनुशासन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि आप वचन की तुलना वचन से करें, यानी सेब की तुलना सेब से कीजिए सेब की तुलना संतरों के साथ में मत कीजिए। यानी देखिए ये क्या करेगा, ये लोगों को अपनी बाइबल का अध्ययन करना सिखाते जाएगा। यानी आप उनके लिए एक उदाहरण निश्चित करते हैं। आपके एक्सपोजिशनल मैसेज में हम दिखाते हैं कि कैसे एक विचारधारा के पीछे चले, कैसे विचार की धारा के पीछे चले। यानी कैसे ठान ले कि ये परमेश्वर का बड़ा विचार है या उसका मुख्य संदेश है वचन के उस भाग में, और परमेश्वर उसे कैसे बढ़ाते हैं लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तब हम परमेश्वर के वचन को केवल उसी क्रम से प्रचार करेंगे जिस तरह से उसने रखा है, और परमेश्वर के वचन में उसने जो भी रखा है उसके पीछे उसका कारण है, हर एक काम और हर एक बात के लिए। तो मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ एक्सपोजिटरी संदेश के लिए? हमेशा हमें प्रार्थना से शुरू करना है। हमें पहले खुद को तैयार करना है।
प्रार्थना के द्वारा। और हम भजनकार के साथ इस तरह से कहें कि प्रभु मेरी आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु मैं तेरी व्यवस्था के महान अद्भुत बातों को देख सकूं। हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं। परमेश्वर मुझे समझ दीजिए कि वचन के इस भाग को मैं कैसे समझ सकता हूँ। हमें हमेशा परमेश्वर से शुरू करना है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि हमारे पास में वचन को लिखने वाला पवित्र आत्मा है जो कि हम में वास करता है। अगर आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो फिर कई बार उस किताब के एक भाग में आते हैं, कहते मुझे जानना है लेखक क्या कहना चाहता है। आप कहेंगे मैं उन्हें फ़ोन तो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा कि जानूं कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन इन वचनों का जो लेखक है वो हर समय उपलब्ध है। हमें बस कहना है प्रभु जी मुझे सिखाइए, मेरी आंखें खोलिए, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए। हम जिन लोगों की सेवा करते हैं उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। तो हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। दूसरी बात, हम प्रचार के लिए वचन का एक भाग चुनते हैं। अगर आप बाइबल की किताबों में देखें तो यह आपके लिए पहले से चुन ली गई है। बस अब यहाँ पर यह निर्णय लेना है कि ये विचार कहाँ से शुरू हुआ और वो विचार कहाँ पर अंत होगा। और फिर कहूँ कि आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसे विस्तार से देखें। मुझे ये पसंद है लेकिन बहुत कुछ बताना पड़ेगा इस थोड़े ही समय में। लेकिन आप वचन का भाग चुन लीजिए। और जैसे कि बाइबल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें प्रचार का जो साहित्य है वो कभी खत्म नहीं होता। हम कह सकते हैं प्रभु जी आप हमारी ज़रूरत जानते हैं, आप जानते हैं चर्च के लोगों की क्या ज़रूरत है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाइबल की ऐसी किताब की ओर जो उनकी ज़रूरत पूरी करें। अगर आप ये पाते हैं कि आपका चर्च तो प्रकाशित वाक्य के इफिसुस के चर्च जैसा है जो अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है, तो शायद ज़रूरत है कि चर्च और ज़्यादा प्रेम करें परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखें। तो आप क्या देख सकते हैं? खैर, आप पहला यूहन्ना देख सकते हैं जहां परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में बहुत कुछ है। परमेश्वर से प्रेम करने का महत्व। अगर आपका चर्च स्मरना के चर्च के जैसे दुख उठाता है तो शायद आप पहला और दूसरा पत्रस से प्रचार करना पसंद करेंगे। अगर आपके चर्च के लोग अपने जीवन में सिद्धांतों में समझौता ला रहे हैं तो परगमुन और थुआतीरा के जैसे, तो शायद आप यहूदा की किताब से प्रचार करना चाहेंगे ताकि वो सीखे कि अपने विश्वास में कैसे डट कर खड़े रहें। अगर आपका चर्च सार्दिस के जैसे मर चुका है तो आप नेहमिया या फिर मलाकी या प्रेतों के काम से सिखा सकते हैं और परमेश्वर को लोगों को उकसाते हुए देखिए। अगर आपका चर्च गुनगुना है और शारीरिक विचारधारा रखता है लौदीकिया के जैसे, तो आप पहला कुरिन्थियों से प्रचार कीजिए। यानी ये विचार है, आपको कहना है कि परमेश्वर आप मुझे दिखाइए कि क्या प्रचार करूं, और फिर आप किताब या फिर किसी वचन के भाग को चुनिए। और एक बात की मैं सलाह दूंगा जो मुझे क्या प्रचार करना इसे निश्चित करने में मदद करता है, वो है कि हाल ही में परमेश्वर ने किस बात के बारे में मुझसे कहा है प्रभु के साथ के मेरे समय में। एक बात जो मुझे करना बहुत पसंद है, जब मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूँ और प्रभु के साथ व्यक्तिगत डिवोशन करता हूँ, मैं हाथ में पेन रख कर तैयार रहता हूँ ताकि प्रतिदिन जो परमेश्वर मुझे सिखाते हैं उन विचारों को मैं इसमें लिख लूँ। खैर, ये आपकी मदद करता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा है कि आप इसे लिख ले, एक जर्नल लिखना या डिवोशनल डायरी लिखना, और परमेश्वर ने आपसे जो कुछ कहा उससे लिखना, ये तो आपके भविष्य के संदेश के लिए ज़रूरी है। और साथ ही मैं यहाँ सलाह दूंगा, और जैसे आप इसे करते हैं, खैर मैं पब्लिश करने में इसका उपयोग करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कॉपीज़ तो नहीं हैं। इसका नाम है मेरे परमेश्वर के साथ का मेरा समय। लेकिन जैसे आप संदेशों का प्रचार सुनते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वचन के इस भाग में मैं गहराई से देखूंगा, उसका और अध्ययन करूंगा। यानी हमेशा आपको थोड़ा और खुला रहना है ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। जैसे आप लोगों को और भी बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप एक बार निर्णय ले लें वचन का ये वो भाग है जो परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा है, तो फिर अगला कदम क्या है? तो अवश्य ही उस वचन का गहराई से अध्ययन करना है। हम अध्ययन करते हैं, प्रभु ने गहरे अध्ययन की आज्ञा दी है। दूसरा तीमुथियुस 2:15, जैसे कि हमने यहाँ इसे पढ़ा है, यहाँ आज्ञा दी गई कि हम इसमें ईमानदार हो। हमारे वचन के अध्ययन में और भी कुछ पहले से तैयारी की ज़रूरत है जो हमारे अध्ययन में मदद करेगी। उनमें से एक है
जैसे आप अध्ययन करते हैं तो हमेशा सबसे पहले इसे अपनी उन्नति के लिए कीजिए। दूसरे शब्दों में, अगर ये आपको नहीं उभारेगा तो ये आपके लोगों को भी नहीं उभारेगा। तो आपको अध्ययन करना है अपने खुद के लिए। परमेश्वर, मुझसे बातें कीजिए, मेरी ज़िंदगी में काम कीजिए। अगर ऐसा कुछ है जो मुझे बदलना है तो मुझे दिखाइए। और हमेशा अपनी उन्नति के लिए अध्ययन कीजिए, इसके बजाय कि आप वचनों में जाकर कोई संदेश ढूंढने की कोशिश करें। आप वचन में जाइए और ये सबसे पहले आप पर प्रभाव डाले, और फिर आपको समझ देने के लिए आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाइए। फिर से इस किताब का लेखक हमारे साथ है। जैसे पवित्र आत्मा ने काम किया वैसे पवित्र लोगों ने इसे लिखा, ठीक है। यानी इस प्रेरणा का संबंध है कि परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की श्वास है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा। मैं विश्वास करता हूँ कि वही मुझे बुद्धि देगा अगर मैं आत्मा के लिए समर्पित हूँ तो, और मैं उसे अपनी सोच बदलने दूंगा। क्या आप जानते हैं हर उन्नति में बदलाव होता है। हाँ, हम कहते हैं कि हमें कभी नहीं बदलना, और कुछ चीज़ों को हमें कभी नहीं बदलना चाहिए। मैं विश्वास की उन बुनियादी बातों के बारे में कह रहा हूँ। ये तो वो बुनियादी व्यवहारिक ऐसी सच्चाई है विश्वास के लिए। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमें बदलना चाहिए, क्योंकि हर आत्मिक उन्नति में बदलाव होता है। लेकिन अगर आप बदलने को तैयार नहीं हैं, और अगर परमेश्वर आपको कुछ नया नहीं सिखा सकते हैं, या वो उससे अलग है जो आपको सिखाया गया, आपने सोचा या बताया गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? हमें खुले रहना है, हमें देखना है, वचन में जाकर हमें ये कहना है, प्रभु जी मुझसे बातें कीजिए, मुझे बदल दीजिए। और परमेश्वर जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करने को तैयार रहना है। और फिर ऐसे भी सिद्धांत हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे अध्ययन की रक्षा करने में, यानी निश्चित करना है कि हम किसी कोने में नहीं जा रहे हैं। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, इस पूरे कोर्स को मैं 13 हफ्तों में सिखाता हूँ, और 5 मिनट से भी कम समय में बताना है। लेकिन जब हर्मेनेटिक्स की बात आती है, ये तो बहुत ही पसंदीदा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि उस वचन का अर्थ निकालना। कैसे वचन का अर्थ निकालें? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा इसे वास्तविक रूप में लीजिए, या मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ, सामान्य रूप में। अगर बिल्कुल सामान्य समझ हमें समझ देती है तो और कुछ मत खोजिए, नहीं तो आखिरकार आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो देखिए, अक्सर हम परमेश्वर के वचन को वास्तविक रूप में नहीं लेते, इसे बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, और उसमें जो नहीं है उसे भी वहाँ पर पढ़ते हैं। अब निश्चय ही वचन में उपमा की बातें दी गई हैं। निश्चय यहाँ पर उपमा है, किसी के साथ तुलना की गई है, इस तरह की दूसरी वस्तुओं से तुलना की बातें यहाँ हैं। लेकिन जब हम ऐसे कुछ उपमा की बातों को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने वास्तविक रखा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह का 1000 साल का राज्य असली है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाइबल यही कहती है, और मैं इसके संदर्भ में और कुछ नहीं देखता कि मुझे इसका अलग अर्थ लगाने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं उससे वैसे ही लूँगा। आमेन। यानी इसी तरह से हम समझते हैं, जब भी हम किसी भी वचन को पढ़ते हैं हमें उसके असली मूल्य लेने चाहिए। वचन के स्वाभाविक और वास्तविक अर्थ को ढूंढिए। फिर कहूँ कि वचन में से उसके अर्थ को समझ लीजिए, उसके अंदर अपने विचार डालने के बजाय उसमें आप और कुछ मत जोड़िए। ये तो असली सिद्धांत है। दूसरी बात, आप उसके संदर्भ को समझ लीजिए। ऐसे कहा जाता है कि वचन जिसमें कोई संदर्भ नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने कामों को ढांक देना चाहते हैं, और वो परमेश्वर के वाक्यों को अपने संदर्भ से बाहर निकालते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना दुखी करता होगा? यानी एक भाई ने मुझे बताया था, यानी अगर आज आप प्रचार किया गया हो संदेश लाते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं, उसे कंप्यूटर में जोड़ते हैं, और फिर उसमें एक छोटा भाग जोड़ते हैं, और उसमें से कुछ भाग निकाल देते हैं, और फिर और भी कुछ दूसरी चीज़ें उसमें से निकालते हैं, और फिर कुछ और जोड़ देते हैं, और एक साथ इसे जोड़ते हैं, तो आप वो कह सकते हैं जो सच में उनके कहने का मकसद ही नहीं था। जबकि हर समय हम परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही करते हैं, जहां हम उस वचन के संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ नहीं लगाते हैं। अर्थ या अनुवाद करने के बारे में मैं सोचता हूँ ये मेरा नंबर 1 नियम है। मुझे याद है जब मैं सेमिनरी में था तब टीचर ने चॉकबोर्ड पर लिखा था
बड़ा सी और फिर बड़ा ओ और फिर बड़ा एन और फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट ये शब्द लिखा, कान मतलब एक साथ और टेक्स्ट मतलब बुना गया। परमेश्वर का वचन एक साथ बुना गया है। ये ऐसे अलग और एक दूसरे से संबंध न रखने वाले वाक्यों की किताब नहीं है। नहीं, देखिए, वचन में एक बहाव है। अगर आप दूसरी आस्था की किताबों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो अलग अलग कहानियां हैं जिससे हम संबंध नहीं रख सकते बुद्धिमत्ता के बाहर, और उसमें बहाव नहीं है, और ये तो केवल जानकारी है जो सही लिटरेचर नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपना वचन बहाव के विचार के साथ में देते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के विचार के बहाव को समझें और हमें उसके संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ लगाना है, और ऐसा करने में एक चीज़ मेरी मदद करती है। कहिए, उदाहरण के लिए मैं बाइबल की किताब पर प्रचार करने वाला हूँ, तो एक बात मेरे लिए सहायक होगी कि उस किताब को मैं बार बार पढ़ते जाऊँ, इसके पहले कि मैं पहला संदेश तैयार करूँ। ये महत्वपूर्ण है कि अगर मुझे वचन का भाग प्रचार करना है तो अच्छा है कि उस संदर्भ को बार बार पढ़ते जाऊं, ताकि मैं उसका गलत अर्थ नहीं लगा रहा हूं इस बात को निश्चित कर लूं, या फिर उसके पीछे जो मकसद है उस जगह से मैं उसे बाहर न निकालूं, क्योंकि ये वहां पर एक कारण से बुना गया है, एक कारण से वहां पर रखा गया है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए ताकि उसके संदर्भ को जानें? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम चौड़ाई में उसके संदर्भ को देखें, उस किताब या भाग को। यानी आप थोड़ा पीछे हटिए, और इसके पहले कि आप उन सारी बातों के बारे में अनुमान लगाएं, पेड़ के बजाय पूरे जंगल को देखिए। यानी बड़ी विचारधारा रखिए, ठीक है? यानी हर एक वचन का उसके संदर्भ में अर्थ होता है। जब उसके संदर्भ में उसका उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ समझते हैं। उदाहरण के लिए, वचन को केवल तभी समझ सकते हैं जब उसके आसपास के वचन के संबंध को समझते हैं। जैसे कि हम एक कथन वहाँ पर देखते हैं, इसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम उस कथन को वहाँ पर क्यों रखा गया इस विचार को समझते हैं। और वो विचार तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब उस विचार के बताने वाले वाक्य को हम समझ लेते हैं। और उस वाक्य को केवल तभी समझ सकते हैं जब उस पैराग्राफ को समझते हैं जिसमें ये वाक्य रखा गया है। और उस पैराग्राफ को हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम उस पैराग्राफ के उस पूरे अध्याय को समझ लेते हैं। और उस अध्याय को हम केवल तभी समझ सकते हैं जब उस किताब को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं। क्या आप इसे समझ गए हैं? दूसरे शब्दों में, अगर हम सत्य के वचन को सही तरह से विभाजित करना चाहते हैं तो हमें निश्चित करना है कि हम किसी बात को उसके संदर्भ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उसके अर्थ को हमें जानना है, उसके विचार के बहाव को समझना है। यानी उस वचन के पहले वचनों का भी अध्ययन करना है और उस वचन के बाद के वचनों का भी हमें अध्ययन करना है। और फिर हमें उस वचन के भाग के व्याकरण को समझना है। मुझे व्याकरण पसंद नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में इसका अध्ययन कर रहा था, यानी मेरे लिए समय बर्बाद करना था, लेकिन जब मैंने उद्धार पाया तब परमेश्वर ने व्याकरण के बारे में मुझे दिलचस्पी दी, क्योंकि अब मैं बाइबल का अध्ययन करने लगा था। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक पास्टर को अपनी भाषा के व्याकरण में सच में बहुत ही माहिर होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि ये सब कैसे काम करता है। हमें जानना चाहिए कि इन्फिनेटिव या फिर कंजंक्शन क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ये एडवर्ब क्या है और ये कैसे काम करता है, यानी वर्ब और नाउन क्या है, ये सब। क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझते हैं तो आप वचन का बेहतर तरीके से अर्थ बताने वाले होंगे, चाहे आपने इसकी असली भाषा का अध्ययन नहीं किया है तो भी। देखिए, इब्रानी और ग्रीक देखने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी भाषा में इसे समझिए, यह आपकी मदद करेगा। इसलिए हमें व्याकरण के बारे में बहुत ही गंभीरता से देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इतनी भाषाएं बनाई हैं और परमेश्वर ने ही भाषाओं के बीच में जो नियम हैं उन्हें बनाए हैं, और वो चाहते हैं कि हम बहुत ही अनुशासित हो, जहाँ तक कि ग्रामर मानने की बात आती है। और ऐसा भी समय रहेगा जहाँ हमें मुख्य शब्द देखना होगा। देखिए, जब मैं पत्रियों का अध्ययन करता हूँ तो ये एक बात मेरे लिए बहुत सहायक है, वो ये है कि ब्लॉक डायग्रामिंग करूँ, और आज हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। ये मेरी मदद करता है कि मैं मुख्य कारण को देख सकूं और फिर इसके सहायक विचार जो उस मुख्य विचार को बढ़ाकर बताते हैं या उसका विवरण देते हैं, उस वचन के भाग का ढांचा मैं देख पाता हूं। जब आप उस ढांचे को समझ लेते हैं तो ये उसके आउटलाइन को समझने में आपकी मदद करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपकी आउटलाइन हो जाता है।
आप यहाँ अपने विचार नहीं लाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामर की बात है आपके संदेश तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर भी हमें वचन की तुलना वचन के साथ में करनी चाहिए। हर्मेनेटिक्स का ये चौथा नियम है जब बाइबल के अर्थ लगाने की बात आती है। बाइबल की तुलना बाइबल से कीजिए। अब देखिए, इन चारों में मैंने इसे पहले स्थान पर इसलिए नहीं रखा। आप इसे तब तक सही रूप में नहीं कर सकते जब तक कि 1, 2, 3 को सही रूप में न कर लें। और फिर शायद आप सेब की तुलना सेब के साथ में न कर सकें। शायद आप सही तुलना नहीं कर पाएंगे। आपको वचन के हर एक भाग को उसके संदर्भ में समझना होगा, लेकिन गौर से सुनिए। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल खुद का अर्थ बताने वाली किताब है। मैं विश्वास नहीं करता कि हमें बाइबल से बाहर कहीं जाने की जरूरत है ताकि बाइबल के अर्थ को समझ सके। क्या आप जान रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं ये खुद का अर्थ बताने वाली किताब है। जो भी परमेश्वर हमारे लिए चाहते थे वो सब यहाँ पर लिखा है, और आप पा सकते हैं कि उत्पत्ति में ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपको प्रकाशित वाक्य के कुछ वाक्य समझने में मदद करेंगे। आप पाएंगे कि मत्ती में ऐसे कुछ वाक्य हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 4, क्योंकि बाइबल अपना खुद का अर्थ बताती है। अब जब एक्सपोजिशनल मैसेज बताने की बात आती है तो सावधान रहिए कि बुनियाद को मत छोड़िए और उसे टॉपिकल संदेश मत बनाइए। कई बार ये बहुत ही लाभदायी होता है कि किसी एक पॉइंट को आप समझाकर बताएं, इसके बजाय कि केवल वचन कोट करके वो पॉइंट बताएं। इसके बजाय कि लोगों को वचन से दूर लेकर जाएं, लोगों से ये कहने के द्वारा कि बाइबल में ये निकालिए या वो निकालिए, उससे हम वचन के भाग में नहीं रहते। कई बार अगर ये बहुत से वचनों का भाग है तो अच्छा होगा कि आप उन्हें सबसे पहले ये पढ़ने दें, लेकिन कई बार अच्छा होगा कि बस कोट करें और उस मुद्दे को समझाकर बताएं, पर वचन से चिपके रहें। वचन से ही वचन का अर्थ बताने में ये सहायक होता है, और ये हमारी ये समझने में मदद करता है कि मैं इसका सही अर्थ बता रहा हूँ। खैर, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि पौलुस ने भी यही बात कही थी इसी से मिलते हुए संदर्भ में यहाँ पर। और हम जानते हैं परमेश्वर अपने विरुद्ध में नहीं कहता है, इसलिए ये समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर वचन के इस भाग में जो कहता है ये उससे मिलता है, और इसलिए वचन से वचन की तुलना करना ये बाइबल हर्मेनेटिक्स का नियम होता है।